कहाँ पे लगा सिंस, कहाँ पे लगा है फॉर, इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंस और फॉर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिंस एंड फॉर की कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। सिंस हमें किसी भी काम की स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि वो काम हम कब से करें। फॉर एग्जांपल, मैं 2005 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस काम करने की, 2005 से मैं काम कर रहा हूँ। तो सिंस हमें किसी भी एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि वो काम हम कब से कर रहे हैं, स्टार्ट हमने कब किया। और दूसरी चीज़, सिंस हमें किसी भी एक्शन की एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है। एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब है कि उस टाइम जैसा दूसरा कोई टाइम नहीं है। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। अब 2005 जैसा दूसरा कोई साल है? नो, 2005 एक ही है। आइए मजीद सिंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। He has been learning English since 2005. डियर फ्रेंड्स, ये जो इंग्लिश लर्निंग का जो काम है वो हमने कब शुरू किया? 2003। हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दी है कि हम ये काम कब से करें, और हमने एक एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया है कि 2003 से हम काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर सेंटेंस, आई हैव बीन प्लेइंग इन दिस टीम सिंस 2015। मैं इस टीम में 2015 से खेल रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दी कब से मैं खेल रहा हूँ, 2015 से, और 2015 एक एग्जैक्ट टाइम है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है सिंस का, कि सिंस हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है और दूसरी चीज एग्जैक्ट टाइम। अब इस चीज को समझने के बाद सिंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी किसी भी दिन का या किसी भी महीने या किसी भी साल का नाम दिया गया हो कि ये काम हम इस साल से, इस दिन से या इस महीने से करें, तब भी हम सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। वो कब से स्कूल जा रहा है? मंडे से। मंडे एक एग्जैक्ट टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड नंबर सेंटेंस, ही हैज नॉट बीन कमिंग इन ऑफिस सिंस दिसंबर। वो कब से ऑफिस नहीं आ रहा है? दिसंबर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? दिसंबर। दिसंबर एक एग्जैक्ट टाइम है। जब भी किसी भी साल का नाम दिया गया हो, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम का मतलब है कि साल मेंशन हो कि ये 2002 है, 2003 है, 2005 है, कौन सा साल है, तो तब भी हम यूज करेंगे सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी सिंस 2020। मैं 2020 से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? स्टार्टिंग पॉइंट 2020, और एक एग्जैक्ट टाइम 2020 एक एग्जैक्ट टाइम है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन हो, जैसे कि 9 AM या 9 PM या 2 PM या 2 AM, तब भी आप सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 AM। वो कब से मेरा इंतजार करें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 3 AM। यहाँ पर 3 PM भी हो सकता है, कोई भी टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको मॉर्निंग दिया गया हो, इवनिंग या आफ्टरनून या मिडनाइट या चाइल्डहुड, तब भी आप सिंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। कब से वो खेल रहे हैं? इवनिंग से। कब से खेल रहे हैं? इवनिंग से। इवनिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इवनिंग एक एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि दिन में एक ही इवनिंग होती है। या मॉर्निंग से खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। कब से बारिश हो रही है? सिंस मिडनाइट। तो हमने ये सीखा है कि जब भी आप किसी भी दिन का नाम दिया गया हो, किसी भी महीने का नाम दिया गया हो, या किसी भी साल का नाम दिया गया हो, या कोई भी टाइमिंग मेंशन हो, या मॉर्निंग, इवनिंग, एट नाइट या मिडनाइट दिया गया हो, तब भी हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे ही किसी एक चीज को शो करते हैं, वो है एग्जैक्ट टाइम, और दूसरी चीज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने सिंस को अच्छी तरह से समझ लिया है तो फोर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि फोर सिंस का अपोजिट है। फोर हमें किसी भी काम की ड्यूरेशन बताता है कि किसी भी काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो हमने काम किया है उसको कितना टाइम लगा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। अब मैंने 5 आवर्स क्रिकेट खेली, इस काम को करने में मुझे कितना टाइम लगा? 5 घंटे। अब ये 5 घंटे ऐसे में ड्यूरेशन, एक चीज फोर हमें ड्यूरेशन बताता है कि किसी भी काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, और दूसरी चीज हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करता। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कहा कि मैं 5 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब ये 5 घंटे कौन से 5 घंटे? ये रात के 5 घंटे, या शाम के, या सुबह के, या अभी गुजरे वो 5 घंटे, या कल गुजरे वो 5 घंटे? हमें ये एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करता है कि वो 5 घंटे कौन से 5 घंटे। तो उसी वजह से हमने यूज किया है यहाँ पर फोर। और सेकंड नंबर सेंस, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट फॉर 7 मंथ्स। अब 7 मंथ्स, वो 7 महीनों से टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उन्हें कितना टाइम लगा है प्रिपरेशन करने में?
7 महीने, तो 7 महीने के ड्यूरेशन है। अब ये कौन से 7 महीने, 2020 के या 2010 के या 2003 के या 2001 के, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, उसी वजह से हमने यहाँ पर यूज़ किया है 4। इस चीज़ को समझने के बाद आप 4 के क्वेश्चंस यूज सेकंड्स में करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको मिनट्स दिए गए हो, आवर्स दिए गए हो, या डेज दिए गए हो, या वीक्स दिए गए हो, या मंथ्स दिए गए हो, या ईयर्स दिए गए हो, तब आप यूज़ करेंगे 4। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन राइटिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं कितनी देर से लिख रहा हूँ, 5 मिनट से। 5 मिनट से ड्यूरेशन है, अभी कौन से 5 मिनट्स हमें पता नहीं है, उसी वजह से हमने यूज़ किया है 4। और आवर्स, आई हैव बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से वॉक कर रहा हूँ। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, अब ड्यूरेशन है 2 घंटे, उसी वजह से हमने यूज़ किया है 4। डेज, आई हैव नॉट बिन गोइंग स्कूल फॉर 3 डेज। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कल से जाऊंगा। अब 3 दिन, कौन से 3 दिन हमें पता नहीं है, और 3 दिन एक ड्यूरेशन है, उसी वजह से हमने 4 यूज किया है। और वीक्स, वी हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग फॉर 7 वीक्स। 7 हफ्ते एक ड्यूरेशन है, अभी कौन से 7 हफ्ते, इस महीने के या उस साल के या 2020, कौन से हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता नहीं है, उसी वजह से हमने यूज किया है 4। और मंथ्स, आई हैव बिन लिविंग इन सिटी फॉर 3 मंथ्स। मैं 3 महीनों से शहर में रह रहा हूँ। अब 3 महीने के ड्यूरेशन है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, किसी भी काम को करने में मुझे कितना टाइम लगा है, 3 महीने। अब 3 महीने, कौन से 3 महीने हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, उसी वजह से हमने यूज किया है 4। ईयर्स, ही हैज बिन टीचिंग इन स्कूल फॉर 10 ईयर्स। वो 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है। 10 साल एक ड्यूरेशन है। अब 10 साल, ये कौन से 10 साल, 2000 से लेकर 2030 तक, या 2010 से लेकर 2020 तक, कौन से 10 साल हमें पता नहीं है, उसी वजह से हमने यूज़ किया है 4। उम्मीद करता हूँ सिंस एंड 4 की कन्फ्यूजन अब खत्म हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।